नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। मैं त्यागीरस त्यागीरम अमरीश प्रार्थना करती हूँ प्रभु से आप और आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी प्रार्थना को करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी पश्चिम बंगाल के कोलकाता का एक बहुचर्चित कांड, आरजीकर रेप मर्डर केस। इसका फैसला आया है 18 जनवरी 2025 और इस फैसले में कोलकाता की सियालदह कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया है और सोमवार 20 जनवरी 2025 को उसको सजा सुनाई है और सजा सुनाई है उम्र कैद की सजा। सियालदह कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को तो इससे कोई उसके बाद आरोपी को जहां पर कहानी आपको सुनाती हुई पूरी क्या है बस आपसे निवेदन करती हूँ चैनल को जल्दी आपको जागरूक करती रहूंगी। कोलकाता का आरजीकर रेप मर्डर केस एक ऐसा है जिसने देश को झकझोर के रख दिया था। चारों तरफ इसके विरोध में धरने प्रदर्शन हुए। हर एक हॉस्पिटल के हर एक डॉक्टर ने इसका प्रोटेस्ट किया, विरोध प्रदर्शन हुआ और डॉक्टर्स ने पेशेंट है उनका ट्रीटमेंट करना तक बंद कर दिया था क्योंकि हड़ताल पर चले गए थे। और यहाँ तक कि दिल्ली में तो फिर बाद में जंतर मंतर पर बैठकर उन्होंने खुले में बैठकर लोगों को ओपीडी चलाना शुरू किया था। आप फिर डॉक्टर्स जो है धरने प्रदर्शन पर बैठ गए। सियालदह कोर्ट के बाहर ही डॉक्टर्स धरने पर बैठे। इस केस की सुनवाई से, इस केस के फैसले से संतुष्ट नहीं है। हर कोई यही मांग कर रहा है कि आरोपी को, दोषी को फांसी की सजा होनी चाहिए, लेकिन उसे फांसी की सजा नहीं दी गई है। सीबीआई के एडवोकेट ने भी कोर्ट में फांसी की सजा की मांग की तो उनकी मांग पर अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश अनिर्बन दास ने ये कहा कि ये केस रेयर नहीं है, दुर्लभतम से दुर्लभ केस नहीं है ये, तो उसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। इस केस में धारा 64, धारा 66 और धारा 311 के तहत, इस केस में धारा 64, धारा 66, 311 और 331 के तहत केस की कार्रवाई हुई, सजा दी गई है। इस केस का फैसला आने के बाद पीड़िता के परिवारजन भी खुश नहीं है, वो भी उदास हैं, वे भी दुखी हैं और वो भी सिर्फ यही बोल रहे हैं कि कार्यवाही पूरे मन से नहीं की, पूरा केस पूरे मन से नहीं सुना और आरोपी को सिर्फ एक संजय रॉय नहीं, आरोपी और भी हैं, बाकी आरोपियों को बचाया गया है क्योंकि जो बेटी की दुर्दशा थी वह बहुत ही दुर्लभतम है और वह कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। इस फैसले का विरोध पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी किया। वह भी इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कि कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल की पुलिस इस केस की छानबीन करती, इस केस को अपने हाथ में रखती तो नतीजा आरोपियों को, दोषियों को फांसी की सजा होती। लेकिन सीबीआई को जबरदस्ती ये केस दिलवाया गया और जिसका नतीजा ये है कि आरोपी फांसी की फंदे से बच गया। अब इस केस में जो डॉक्टर्स हैं वह फिर से सियालदह कोर्ट के बाहर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने ये भी मांग की है कि जो सीबीआई ये बोल रही थी कि आरोप पत्र दाखिल करेंगे, तो कहाँ है वो आरोप पत्र? ना तो आरोप पत्र का पता, और जो सीबीआई ने इतने सारे सबूत इकट्ठे किए थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, कुछ भी नहीं किया। वो सारे आरोप पत्र दिखाए जाए, कहाँ आरोप पत्र जमा क्यों नहीं किया? धरने पर बैठे हुए डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि सिर्फ आरोपी एक संजय रॉय नहीं है, ये दुर्लभतम केस है और इसके साथ अन्य आरोपियों को बचाया जा रहा है, उनको बचाया गया है। वह आरोपी सामने आने चाहिए, उनका चेहरा सामने आना चाहिए और उनको जब तक सजा नहीं मिलेगी हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। हम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे और आरोपियों को सजा दिलवा कर रहेंगे। ये मांग है डॉक्टर्स की। और बाकी जो पॉलिटिशियंस हैं, बाकी जो पार्टीज है, राजनीतिक पार्टियां हैं, वे तो विरोध कर ही रही हैं। हर एक पार्टी हर एक किसी का विरोध करती है। अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है उसको नहीं सुधारेंगे, लेकिन हाँ दूसरे क्षेत्र में जाकर वह जरूर अपनी बात को गलत साबित करने का जरूर वह बीड़ा उठा लेते हैं। अपने क्षेत्र को सुधारने का वह प्रयास नहीं करते, अपने क्षेत्र को सुधारने का वह समर्पित नहीं रहते हैं। मीडिया ने जब दोषी संजय रॉय की मां से बात की तो मां ने सिर्फ यही कहा कि उसको किए की सजा मिली है, अगर उसने ऐसा किया है तो उसको मिली है, अब भुगतेगा। जब उनसे ये पूछा गया कि आप अपने बेटे से मिलने के लिए नहीं गई, तो उन्होंने ये कहा कि अगर वो कोई अच्छा काम करता तो मैं उसके मिलने के लिए जरूर जाती, भले ही मैं बीमार होती।
लेकिन मैं उससे मिलने के लिए अब क्या जाऊं। ये भी सही है, क्योंकि जो संतान होती है वह तो नाम सर ऊंचा करने के लिए होती है, लेकिन जो ऐसे नाम को, सर को झुका दे, उसके ऊपर कालिख मलते, तो उससे क्या मिलना और क्या रिश्ता नाता। आरोपी संजय रॉय की बहन जो माँ मालती के पास ही रहती है, थोड़ी सी ही दूरी पर, वहीं आसपास दोनों का घर है, उसने कहा कि संजय रॉय पहले मिलता था, पहले आता था, लेकिन उसके बाद उसको जो ड्रिंक करने की आदत लग गई, वह ड्रिंक करने लगा और फिर आना जाना मिलना जुलना उसका धीरे धीरे करके खत्म हो गया। संजय रॉय की एक बहन की मौत हो चुकी है, 3 बहनें थी ये। इस केस में सियालदाह कोर्ट ने पीड़ित परिजन को 17 लाख रुपए देने का भी आदेश दिया है राज्य सरकार को। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए दे, क्योंकि एनी डॉक्टर की मौत जो है वो कार्यस्थल पर हुई है, और 10 लाख रुपए उसकी मौत के लिए और 7 लाख रुपए उसके साथ दुष्कर्म के लिए। ये 17 लाख रुपए राज्य सरकार पीड़ित परिवार को देगी, लेकिन पीड़ित परिवार ने ये 17 लाख रुपए लेने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें पूरा इंसाफ चाहिए, हमें उन सभी दोषियों को सजा चाहिए, उन्हीं सभी दोषियों को जेल के अंदर उनको फांसी की सजा चाहिए जिन्होंने इस अपराध को अंजाम दिया है, क्योंकि अकेला संजय रॉय इस केस के लिए, इस बर्बरता, इस दरिंदगी के लिए जिम्मेदार नहीं है। और भी लोग थे जिनके सबूत मिटाने के लिए वहीं दुर्घटना स्थल था, उस पर लोगों की भीड़ बुला ली गई रात में सोशल मीडिया के जरिए, और अगले ही दिन वहां पर, सबसे पहली बात तो ये कि जिस दिन वहां पर ये दुर्घटना घटित हुई है उसको वहां पर कोई रोकथाम नहीं लगी है। पुलिस को खबर करने के बाद भी पुलिस दोपहर को आई है, सुबह को उसको खबर कर दी गई थी। प्रिंसिपल वहां काफी लेट से आए हैं, किसी को कोई परवाह नहीं है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वहां पर घूम रहे हैं, सबको आने दिया। वहां पर जब फिर कुछ ऐसे लोग थे जो दूसरे हॉस्पिटल्स के लोग भी थे, वहां अर्ली इन द मॉर्निंग क्या कर रहे हैं वो लोग, क्यों थे वो वहां पर, और जिनके बारे में मीडिया ने फिर सवाल किए तो उनको फिर गलत परिचय दिया गया है। जब उनकी जांच पड़ताल की तो उनके नाम कुछ और, उनका डेजिग्नेशन कुछ और, लेकिन उनका परिचय गलत तरीके से दिया गया। तो ये सारी जांच पड़ताल ये नहीं हुई है, जो हुई थी उसको दबा दिया गया है। और यही धरने प्रदर्शन पर बैठे, फैसले के बाद धरने प्रदर्शन पर बैठे डॉक्टर्स की मांग है कि जो सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल करने के लिए कहा था, वह आरोप पत्र हमें दिखाना चाहिए, हमें चाहिए वो, तो सीबीआई वो आरोप पत्र दे। लेकिन सीबीआई कान बंद करके गूंगी बहरी बन के बैठी है। तो इसमें तो कुछ ना कुछ झोल लग रहा है कि सीबीआई ने भी कुछ ना कुछ किया है, क्योंकि कई केस ऐसे आते हैं जब बात पैसे की हो तो हर कोई ऐसा ही हो जाता है। तो पीड़ित परिवार ने 17 लाख रुपए भी ठुकरा दिए हैं। बस सिर्फ मांग है तो अपनी बेटी के लिए इंसाफ की। इधर कोलकाता की सीएम, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता हाई कोर्ट जाने का फैसला लिया, और वह सोमवार 20 जनवरी 2025 को कोलकाता हाई कोर्ट गई, और वह मंगलवार 21 जनवरी 2025 को कोलकाता हाई कोर्ट गई और वहां पर एक याचिका लगाई पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के एडवोकेट ने। और याचिका में उन्होंने निवेदन किया इस केस की सुनवाई के लिए, इस केस को आगे बढ़ाने के लिए, आरोपी को फांसी की सजा देने के लिए। तो हाई कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया। अब कोलकाता हाई कोर्ट में ये केस चलेगा, क्या कार्रवाई होगी, जो भी होगी मैं आपको अपडेट जरूर दूंगी। आप सबसे निवेदन करती हूँ, प्लीज अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए, दिखाई दे रही है, और पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे फैमिली मेंबर बन जाइए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। मैं आपके लिए हमेशा अपराध की दुनिया से खबरें लाकर आपको जागरूक करती रहूंगी। बस आप कमेंट करके मुझे प्रेरणा देते रहिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, इसमें क्या कमी है, क्या और मैं सुधार करूं। नमस्कार, थैंक यू।